नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स का कवर कर रहे हैं और एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि हाल फिलहाल बहुत सारे स्कूल में पीटी एग्ज़ाम्स फॉर्मेटिव टेस्ट क्या क्या हो रहे हैं। तो उस पर्पज़ से होता है ना, शॉर्ट टाइम के लिए पढ़ने के लिए समझने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और अगर जिसको ये वीडियो नहीं देखना, सीधा वीडियो को स्किप करके लास्ट में जा सकते हो। लास्ट पोर्शन में लगभग 10 सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक साथ वहाँ पर एक पेज में लिखा होगा, लगभग 8-10 सवाल रहेगा, आप वो भी देख लेते तो आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब एक-एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला चीज़ जो आपको पढ़ना है ये है, जैसे कि जो हमने अभी गोल किया है, डिफरेंट पर्सन्स आर डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, है ना। मतलब सबके लिए क्या डेवलपमेंट एक सेम रहेगा क्या? मेरे लिए जो मेरा डेवलपमेंट है आपके लिए वो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो यही पॉइंट है कि क्या डेवलपमेंट सबके लिए सेम है, तो आंसर विल बी नो। आपको ये देख के जाना है। और अगर आगे बढ़िए तो ये रहा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि अब पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, आंसर है नो। कुछ फ्रेंडशिप, कुछ रिलेशनशिप ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, और क्या पैसा ही सब कुछ होता है? तो प्लीज़ एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर, देखिए ये रहा कि कुछ लोग पैसे के अलावा और भी कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा क्या, फ्रीडम मिलेगा क्या, सिक्योरिटी मिलेगा क्या, रिस्पेक्ट मिलेगा कि क्या, डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं होगा। तो एक जॉब के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो वो बहुत सारी चीज़ों को देख के सोचता है। ओके, भले ही अगर आपका जॉब, अगर आपसे एग्जाम में सवाल आ जाए कि आपका जो जॉब लोकेशन बहुत ही दूर है, क्या आप उसमें जाना पसंद करोगे? तो ये केस स्टडी अगर इस तरह आप सोच के आंसर देना चाहोगे तो आप क्या क्या सोचोगे, क्यों आप जॉब लेना चाहोगे, क्यों नहीं लेना चाहोगे, उसका रीज़न अगर आपसे पूछ दे तो आपको ये सारा मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ, ट्रीटमेंट सही होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे अगर बढ़ते हैं यहाँ से, तो ये अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम कंफर्म कह सकते आ सकता है वो आपका ये रहा कि पर कैपिटा इनकम या तो एवरेज इनकम क्या है, प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। एवरेज इनकम का मतलब टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, इसी को ही पर कैपिटा इनकम कहा जाता है, मतलब हिंदी में प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो ये आपको ये पढ़ के जाना है। इसी के नीचे अगला लाइन आप पढ़ सकते हो, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, इसके हिसाब से अलग अलग तरह के कंट्रीज होता है। जैसे कि अपना अपने बुक में अपना डेटा पढ़ लीजिएगा। ओके, तो अगर यूएस डॉलर इतना से ज़्यादा अगर कमाता हो तो वो रिच कंट्री कहलाएगा, अगर यूएस डॉलर इससे कम कमाता हो तो वो लो इनकम कंट्री कहलाएगा। और जो इंडिया है, इंडिया कौन सा कंट्री है? तो लो मिडिल इनकम कंट्री है, जिसका पैसा कितना है तो पर एनम इतना है अकॉर्डिंग टू 2012। प्लीज़ आपका अपना अपना एनसीईआरटी देख लीजिए, जो दिया रहेगा आपको वो डाटा वैल्यूज़ पढ़ के जाना है, मतलब सबसे लेटेस्ट एनसीईआरटी पढ़ के जाइएगा, हम बस यही कह सकते हैं। ओके, आगे आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ सवाल है जिससे हम आपको दिखाते हैं, 1 मिनट। जैसे कि जैसे ये रहा, कुछ स्टेट्स को यहाँ कंपेयर किया गया, जैसे बिहार, महाराष्ट्र एंड केरला। तो ये तीनों स्टेट को यहाँ कंपेयर करके कुछ डेटास दिया गया। ये रहा कि हर स्टेट का पर कैपिटा इनकम क्या है। तो जितना ज़्यादा पर कैपिटा इनकम रहेगा उतना बढ़िया लाइफस्टाइल रहेगा, उतना बढ़िया वहाँ का फैसिलिटीज़ रहेगा। ओके, तो ये चीज़ें आप, कुछ चीज़ें बेसिक बातें आप जान सकते हो। इसके अलावा ये भी एक और चीज़ दिया गया है कि वहाँ का लिटरेसी रेट देख लीजिए। वहाँ पर, यहाँ पर एक चीज़ हम बताते हैं जो कंफर्म आएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें देख रही है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आईएमआर क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है। ओके, तीनों का डेफिनेशन यहाँ दिया गया, पढ़ लीजिएगा। आईएमआर का मतलब जब हज़ार बच्चों में जो बच्चे मरते हैं और जो 1 साल के नीचे, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि, या चिल्ड्रन जो कि 1 साल के नीचे और जो मरते हैं, और मरने का रीज़न कुछ भी हो सकता है। ओके, और उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर आप पढ़ ले, लिटरेसी रेट क्या होता है या नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, आप ये भी देख सकते हो। और एक चीज़ हम गलत बोल दिए, हर 100 बच्चे में कितने बच्चे हैं जो 1000 के नीचे, जो 1 साल के नीचे होते हैं उनको कहा जाता है 100 के नीचे, ना कि 1000 के नीचे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सवाल है, हम आपको सवाल दिखाते हैं। ये रहा कि केरला स्टेट जो है, इसका लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इसका रीज़न क्या है ज़रा बताइए। ओके, तो इसका रीज़न 2 है। पहला है कि उनका बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी बढ़िया और एजुकेशन फैसिलिटी बढ़िया। ये 2 रीज़न के कारण केरला जो है वहाँ पर लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मतलब कम बच्चे वहाँ पर मरते हैं व्हेन कंपेयर टू अदर स्टेट। ओके, और यहाँ पर और कुछ आपको पढ़ने लायक है तो देख लीजिएगा। ये रहा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एचडीआई द्वारा, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या रिपोर्ट कहते हो, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। और ये रिपोर्ट में क्या बताया जाता है कि कौन सा कंट्री कितना डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री कितना पीछे है। इसमें इंडिया का रैंकिंग आप देख सकते हो 135 है। आपके पास जो डेटा रहेगा 131 या 130, प्लीज़ लेटेस्ट एनसीईआरटी पढ़िएगा, तो उसमें जो दिया रहेगा आपका वो पढ़ के जाना है। ओके, तो एचडीआई क्या है, यहाँ पर इसका डेफिनेशन बोला गया, ये पढ़ लीजिएगा। एचडीआई क्या होता है, देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये कुछ चीज़ें दिया गया, आप यहाँ से देख लीजिएगा। ओके, और आगे अगर बढ़ते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर जो पढ़ सकते हो वो है आपके लिए
जैसे कि ये रहा ग्राउंड वाटर, इसमें से एक सवाल बन सकता है, पूछ दीजिएगा कि क्या ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ओके। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ग्राउंड वाटर जो होता है एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ रिसोर्स होता है, बट इसका लेवलिंग जो है घटते जा रहा है। रीज़न क्योंकि हम लोग ओवर यूज़ कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब लिखा होगा यहाँ पर। तो आपको ये पढ़ के जाना है। यहाँ लिखा हुआ है ओवर यूज़ करने के कारण 1/3 ऑफ द ये पानी घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो ये सब कुछ बातें आप लोग पढ़ सकते हो। और यहाँ पर ये लिखा भी था ग्राउंड वाटर इज़ अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। और यही चीज़ आपको फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी जिसका नाम था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वहाँ पे भी यही चीज़ पढ़ना था। तो आई होप ये आप देख लिए, समझ लिए। और कुछ बातें हैं यहाँ पर जो दिया गया जो कि उतना यूज़फुल हमको नहीं लगता। तो आई होप आप इतना समझ गए एक बार। अब चलिए इसके बाद हम आपको वो जो हम बोले थे क्वेश्चन पेपर ज़रा इसमें अटैच कर रहे हैं, जो हम लिखे हैं, मेरा जो हमको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, और उसको देख के हम उसका एक बार आंसर बताते चलते और इस चैप्टर को यहाँ पर फिनिश करते हैं, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला सवाल है कि लिटरेसी रेट क्या है, फिर आईएमआर क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, देन क्या सारे पर्सन के लिए डेवलपमेंट एक ही होता है, तो ये हम पहले ही आपको बोले थे, ये इसका आंसर हो गया। देन क्या इनकम के अलावा भी कुछ चीज़ें होता है जो लोग ध्यान देते हैं, बिल्कुल देते हैं, हम आपको बोले थे, जैसे कि सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब भी देखते हैं। और केरला कंट्रीज़ जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कैसे इसका वो होता है, कंट्रीज़ को क्लासीफाई किया जाता है, ये भी आपने देख लिया। फिर केरला लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों है, ये भी आपने देख लिया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो पहला सवाल है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, देन मेन क्राइटेरिया क्या है वर्ल्ड बैंक द्वारा ये जो कंट्रीज़ को क्लासीफाई किया गया है, देन नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जिसके फार जॉब के लिए आप सेलेक्ट करने से पहले करते हो। तो वही हम बार बार कह रहे हैं आपको, इक्वल ट्रीटमेंट, वेजेस, ये वो वगैरह वगैरह, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, रिस्पेक्ट, और यही सब इसका आंसर रहेगा। और मनी सब चीज़ नहीं खरीदा जा सकता, इसको समझाइए। तो ये भी आप जानते ही हो ऑलरेडी। कुछ टर्म्स है जिसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, HDI, UNDP, इन सब का फुल फॉर्म प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, ओके।